राम मंदिर के अंदर रामलला के विराजमान होने के बाद अब प्रभु राम राजा राम के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं। दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। इस बार राजा राम के साथ ही सप्त मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी जो परकोटे में स्थित है। इन्हीं सप्त मंदिर को में से एक भगवान भोलेनाथ कह लें, महादेव कह लें, महाकालेश्वर कह लें, त्र्यंबकेश्वर कह लें, जो भी उनके रूप को आप पुकारें, जो भी नाम लें, उन्हीं के रूप में, उन्हीं के स्वरूप में शिवलिंग की स्थापना भी राम मंदिर के अंदर होने जा रही है। और शिवलिंग के मूर्तिकार, डिजाइनर, उसको बनाने वाले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले डॉक्टर मिश्री लाल शाह हैं। यह शिवलिंग को बनाने में, डिजाइन करने में बड़े ही प्रसिद्ध और मशहूर मूर्तिकार हैं। इसी वजह से इनका नाम पड़ गया है डॉक्टर शिवलिंग। आज पूरे देश में इनकी पहचान डॉक्टर शिवलिंग के रूप में है। तिलक पत्रिका पर एक्सक्लूसिव रूप से डॉक्टर शिवलिंग यानी डॉक्टर मिश्री लाल शाह हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को कैसे उन्होंने डिजाइन किया, कितने समय पहले उनको ऑफर मिला, कितना समय लगा शिवलिंग को बनाने में, तमाम बातों को वो हमारे साथ साझा करेंगे। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मिश्री लाल शाह नर्मदेश्वर शिवलिंग से हमारा रहना खरगोन ज़िले के एक गांव है बकावा गांव के रहने वाले हैं और हमारे गांव में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग बनते हैं। ये जो आपने शिवलिंग बनाया है, इसका ऑफ़र जब आपको ट्रस्ट की तरफ से मिला तो आपने कैसा फील किया, कैसे एक्सेप्ट किया, क्या चैलेंज, पहले जो ऑफ़र मिला वो अपनी फीलिंग बताइए, आपको कैसी फीलिंग आई आपकी? सबसे बड़ी बात है कि जब मुझे रात के 11 साढ़े 11 बजे हमारे गुरुदेव का फ़ोन आया था कि बेटा आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाना है अयोध्या मंदिर के लिए, तो उस पूरी रात में सो नहीं पाया था कि प्रभु ने ये क्या अवसर दे दिया है। और भी भारत में या हमारे गांव में बहुत सारे शिल्पकार हैं जो शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पर उस प्रभु राम ने शिव का स्वरूप बनाने के लिए हमें ही क्यों चुना। मैं तो एक माध्यम बना, तो वो महसूस, वो बताना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऑफ़र की बात हो गई, जब आप इस पर काम करने लगे, शिवलिंग को बनाने लगे, तो इसके पत्थर को, इसकी सामग्री को आप कहाँ से लाए, कितने लोगों ने मिल करके इसको बनाया, कितना समय लगा आपको? जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए बनाना है, तो सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क था नर्मदेश्वर शिवलिंग का इतना बड़ा पत्थर को ढूंढना। उसके लिए मान के चलो कि कम से कम मेरे पास 20 लोगों की टीम पूरे एक हफ्ते तक नर्मदा जी के, क्योंकि नर्मदा जी में क्या होता है कि अभी इतना बड़ा पत्थर अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ जनरली 2 फीट तक पत्थर अवेलेबल हो जाता है, 1 इंच से 2 फीट तक, पर इतना बड़ा पत्थर को कलेक्ट करना, तो हमें कम से कम 1 हफ्ता लगा पूरे पत्थर को सर्चिंग करने में, क्योंकि नर्मदा जी का ही पत्थर चाहिए था। और उस कार्य में हम सफल हुए और फिर उसको हमने कार्य को प्रगति पे लिया और इस शिवलिंग को बनाने में लगभग हमें 6 माह का समय लगा। इसमें बीच में हमारे ओंकारेश्वर के नर्मदानंद बाप जी महाराज हैं, वो भी आए, इसको चेक करते रहे, देखते रहे। हमारे गुरुदेव मंगलदास जी त्यागी का भी हमें बीच में गाइडेंस मिलता रहा। संतों महात्माओं की कृपा से, दया से और उनके सानिध्य में ये हमने कार्य किया। जो आपने राम मंदिर के लिए शिवलिंग बनाया है, इसका कुल भार कितना है, वजन कितना है, इसका आकार कितना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, कितने आयत में यह फैला है? जैसे लोग दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो वो जो एरिया है उसका क्या आपने पैमाना रखा है? कैसे आपने इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया कि राम मंदिर के अंदर यही साइज़, यही आकार सबसे फिट बैठेगी? इसके लिए हमें पूरा पहले से एक डिज़ाइन प्लान करके दिया गया था कि हमारे मंदिर का ये साइज़ रहेगा। उसके अनुसार ही हमने एक 33 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाया जिसकी हाइट 33 इंच रहेगी और उसका जो नीचे का डायमेंशन है वो लगभग मान के चलो कि आपका जो राउंड देखेंगे तो 32 से 30 इंच के आसपास का रहेगा, जो पूजन पाठ के लिए भी पर्याप्त है। भार कितना होगा, वजन कितना होगा? भार लगभग 600 किलो हम मान के चलें। नर्मदेश्वर शिवलिंग का वजन 600 किलो है। एक बात और हम जानने चाहिए, आपके पर्सनल लाइफ में हम जाते हैं, आपको लोग डॉक्टर शिवलिंग क्यों कहते हैं? ऐसी क्या उपलब्धि है कि आप शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए, डॉक्टर शिवलिंग? इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। मैं एक्चुअल में डॉक्टर हूँ
और मैंने 15 साल तक ग्राम पीपलगुन में प्रैक्टिस करी है गरीब निःशुल्क असहाय लोगों की। और अचानक एक दिन मन परिवर्तन हुआ कि नर्मदा परिक्रमा करना है, तो नर्मदा परिक्रमा करी। तो मैं अपने 2 बच्चों के साथ गया था, तो वहाँ हम एक आश्रम में रुके थे, वहाँ में भोजन जल निःशुल्क खूब अच्छे से कराया। तो हमें उस दिन अपने आप को शर्म है कि हम बकावा रहते हैं जहाँ पर परिक्रमावासी जाते हैं और हम हमारे गांव में कुछ नहीं करते, हम उनको आटा दाल चावल दे देते हैं। तो मेरे 2 बेटे मयूर और कुंदन, हमने मिल के एक प्लान सोचा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे गांव में नर्मदेश्वर शिवलिंग बनते हैं, तो इसको पूरे अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग करके और हम जन जन तक पहुँचाएंगे। क्योंकि हमारे क्या होता है, काशी मथुरा बनारस के लोग आके ले जाते थे और बड़े महंगे दामों में उसको बेचते थे। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से मीडिया के, सोशल मीडिया के, जैसे आप सोशल मीडिया वाले, इनको मैं धन्यवाद बोलूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से हम सेलर तक पहुँचे, जो यूज़र है। तो इसका मैंने एक फर्म चालू करी, मिश्री लाल शिवलिंग, और इसका जो भी मेरे पास जो प्रॉफिट आता है वो हमारे ओंकारेश्वर में आश्रम चलते हैं, जहाँ पर 24 घंटे निःशुल्क भोजन चलता है श्री मंगलदास जी त्यागी के माध्यम से। तो ये कार्य वहाँ से डॉक्टरी पेशा बंद करके शिवलिंग के डॉक्टर बन गए। आपने अब तक अपने जीवन में कितने भारत के प्रसिद्ध छोटे बड़े मंदिरों में शिवलिंग बनाने का श्रेय हासिल कर लिया है, ये शिवलिंग वहाँ पर स्थापित करने का? प्रभु जी की कृपा से अयोध्या राम जन्मभूमि तो अपने आप में है ही, और अभी तक कम से कम 5 लाख से ऊपर शिवलिंग में दे चुका हूँ। और गायत्री मंदिर ट्रस्ट जो परिवार हरिद्वार में है, और उनके गुरुदेव और माता जी का जो जन्म स्थान है, वहाँ पर भी हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग दिया है, ओंकारेश्वर में दिया है, त्र्यंबकेश्वर में दिया है। ऐसे अनेक प्रमुख जो स्थान हैं वहाँ पर हमने शिवलिंग पहुँचाए हैं। भारत में सैकड़ों नदियाँ हैं, प्रवाहित होती हैं। शास्त्रों के अनुसार लोग कहते भी हैं कि शिवलिंग नर्मदा नदी में ही क्यों मिलते हैं, और मैंने खुद अनुभव किया है और आप भी, समाज भी देख रहा है, शिवलिंग हमेशा काले कलर का क्यों होता है? इसके पीछे क्या राज है? पत्थर कोई भी कलर का हो सकता है, लाल भी हो सकता है, सफ़ेद का भी हो सकता है, काले का ही शिवलिंग क्यों बनाया जाता है? इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक भ्रांति दूर करना चाहता हूँ। नर्मदेश्वर शिवलिंग कभी काला नहीं होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग हमेशा मधु कलर में होता है, या उसकी जो प्रकृति आकृति चिन्ह होते हैं वो विचित्र तरीके के होते हैं। उसमें अलग अलग चंदन, तिलक, त्रिकुंड या अन्य देवी देवताओं की आकृति आती है। जो काले कलर का शिवलिंग होता है वो पहाड़ी पत्थर होता है, पर कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी कि उसी को नर्मदेश्वर करके पहुंचाते हैं, वो एक गलत है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी ही एकमात्र नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जितनी भी हमारी नदियां हैं उनका जो फ्लो है वो पश्चिम से पूर्व का है, पर ये एकमात्र नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो होती है। और नर्मदा का हर कंकर संकर स्वरूप इसलिए भी है क्योंकि नर्मदा जी भगवान शंकर की मानस पुत्री है, और भगवान शंकर का ही इनको एक वरदान है कि मेरा हर कंकर संकर स्वरूप होगा। और अगर आप नर्मदा जी जाते हैं, नर्मदा जी में डुबकी लगाते हैं और ओम नमः शिवाय या जय महादेव बोल के कोई सा भी पत्थर उठा के लाते हैं, उसको आपको प्राण प्रतिष्ठा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं सिद्ध है। आप उसको अपनी पूजा घर में रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों अनुसार आप अन्य जो शिवलिंग है वो घर में नहीं रख सकते, पर नर्मदेश्वर शिवलिंग ही एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसको आप घर में रख सकते हैं, जिससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप शिवलिंग रखेंगे तो आपके यहाँ धन संपदा आएगा, पर आपके घर का जो एक नेगेटिविटी का वाइब्रेशन है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो उससे ख़त्म होगी। और प्रभु की कृपा से अगर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो वैसे ही सुख शांति और समृद्धि की कृपा ईश्वर करता है। एक आखिरी सवाल आपसे और है मेरा, आपके द्वारा डिजाइन किया हुआ, बनाया हुआ शिवलिंग राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, आपकी आंखों के सामने, आप भी वहाँ मौजूद रहेंगे। अपने उस अनुभव को बताइएगा, और आपके द्वारा जो डिज़ाइन किया हुआ शिवलिंग रहेगा उसको लाखों लोग अब प्रतिदिन पूजेंगे, तो आप उसमें ईश्वर का वास मानेंगे, क्योंकि डिज़ाइन आपने किया है। कैसा आप अपने आप को मानते हैं? मैं पूरे परिवार सहित अयोध्या जी आया हूँ, चंपत राय जी का विशेष निमंत्रण था। और एक चीज़ है कि शब्द नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा जो जन्म हुआ है
प्रभु ने ये कार्य करवाने के लिए ही निमित्त बना है। सब ठाकुर जी करते हैं, न मैं करने वाला हूँ न वो कराने वाले हैं, जो भी है वो ईश्वर करते हैं। और उन्होंने मुझे चुन लिया है, मतलब ये मेरा जो जीवन है कलयुग में, जो मैंने अवतार लिया है, मेरे माता पिता हैं, मेरे धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे परिवार है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ पूर्व जन्म अच्छे होंगे तो ये सौभाग्य मिला है, क्योंकि 140 करोड़ में एक शिवलिंग मूर्ति के लिए एक शिल्पकार के रूप में उस प्रभु राम ने, उस ठाकुर जी ने चुना है, तो उसका शब्दों के द्वारा बयान नहीं हो सकता। गदगद है, प्रसन्न है, शब्द नहीं है, शब्द नहीं। चलिए, मेरे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर मिश्री लाल शाह यानी डॉक्टर शिवलिंग, जिन्होंने राम मंदिर के लिए शिवलिंग का डिजाइन किया है, शिवलिंग को बनाया है और खरगोन मध्य प्रदेश से इस वक्त अयोध्या लेकर के आए हैं। उन्होंने अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।